अब एक प्रजामंडल आता है 1939 के, अपन ने 3 प्रजामंडल देख लिए, कौन कौन सा, किशनगढ़, कोटा और सिरोही। अब अपन के अनुसार अगला जो आता है 1942 में, वो कौन सा है, कुशलगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ अलग है, कुशलगढ़ अलग है, कुशलगढ़ प्रजामंडल। ये भी देखो, जिस प्रकार से किशनगढ़ एक मारवाड़ रियासत थी, सॉरी मारवाड़ के राठौड़ों की एक रियासत थी भाई, आप अपन को पता है ना, किशनगढ़ भी क्या थी, मारवाड़ के राठौड़ किशनगढ़ गए तो वो किशनगढ़ भी राठौड़ों की एक रियासत थी, वैसे ही वैसे कुशलगढ़ भी राठौड़ों का एक ठिकाना था, ठीक है। हालांकि ये पड़ता कहाँ पर था, बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में गोइल थे, लेकिन कुशलगढ़ में राठौड़ थे। कुशलगढ़ ठिकाना पहले बांसवाड़ा का हिस्सा होता था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसको ठिकाने का दर्जा देकर इसको अलग कर दिया था। 3 ठिकाने आप सब जानते हो, जब आप एकीकरण पढ़ते हो, 19 रियासतें और 3 ठिकाने पढ़ते हो, उसमें आप कौन कौन सा पढ़ते हो, एक तो नीमराणा पढ़ते हो, एक कुशलगढ़ पढ़ते हो, एक लावा पढ़ते हो, तो वो यही कुशलगढ़ याद रह जाए। अब इसमें याद क्या रखना है, 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की क्या हुई है, स्थापना। जन जागृति का जो यहाँ काम किया है, जन जागृति का जो काम किया है, या राजनीतिक चेतना का जो काम किया है, उस व्यक्ति का क्या नाम है, उस व्यक्ति का क्या नाम है, पन्नालाल त्रिवेदी। पन्नालाल त्रिवेदी जो है, उनके द्वारा यहाँ पर क्या की गई है, राजनीतिक चेतना लोगों को जगाया गया, यानी कि पब्लिक अवेयरनेस उन लोगों में फैलाई है, राजनीतिक चेतना यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस उनमें लाई है, अवेकनिंग लाई है। तो वो आपका कौन है, नाम है पन्नालाल त्रिवेदी। इन्होंने गांधी जी से मतलब प्रभावित व्यक्ति है, कई इन्होंने समाज सुधार कार्य किए, जैसे इन्होंने खादी का प्रचार इन्होंने किया। अब गांधी जी जो है वो क्या है, शराब के विरोधी थे, तो इन्होंने जो था शराबबंदी के प्रयास किए, शराबबंदी के प्रयास यानी मद्यपान सेवन जो है, शराबबंदी के प्रयास किए। इन प्रयासों के माध्यम से इन्होंने क्या किया, लोगों में राजनीतिक चेतना लाई कि क्या चीजें गलत है और क्या चीजें सही है। तो कौन है व्यक्ति है, पन्नालाल त्रिवेदी। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको इसके संस्थापक सदस्य याद रखना है कि इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है। प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1942 में, और उसमें संस्थापक सदस्य कौन कौन है, तो एक नाम है भंवरलाल निगम। क्या नाम है, भंवरलाल निगम। एक व्यक्ति है कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया, आप सब जानते हो कन्हैयालाल सेठिया जी का तो नाम, ठीक है। और एक व्यक्ति है दाड़िम चंद। कौन है, दाड़िम चंद। देखो वैसे तो इनको याद ही करना है, कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ऐसे याद रख सकते हो कि निगम, सोनू निगम कैसा है, कुशल गायक है, अच्छा गायक है, तो निगम कहाँ से संबंध रखते हैं, कुशलगढ़ से, ठीक है। ये याद रखना है ना, मेन आदमी इसका कौन है, भंवरलाल निगम है, तो वो याद रख लेना। दूसरा कन्हैयालाल सेठिया और दाड़िम चंद्र, ये तीनों कहाँ से संबंध रखते हैं, कुशल। पहले शुरुआती दौर में इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, बाद में 1948 में यहाँ पर क्या बनती है, लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनता है, लोकप्रिय मंत्रिमंडल। और इस लोकप्रिय मंत्रिमंडल में मंत्री किसको बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है इसी भंवरलाल निगम को। तो ये 2-3 बातें याद रख लेना, भंवरलाल निगम। बाद में आप सब जानते हो कि कुशलगढ़ का भी क्या कर दिया गया था, राजस्थान में विलय दूसरे चरण में। सब जानते हो एक ट्रिक आती है, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, उस ट्रिक के अंतर्गत कुशलगढ़ भी क्या आ जाता है, शामिल एक ठिकाना जो हो जाता है, कुशलगढ़ भी इसमें हो जाता है, और इसका भी क्या कर दिया जाता है, विलय दूसरे चरण यानी लगभग 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ में। तो ये याद रखने लायक है, छोटे छोटे प्रजामंडल है। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, जन जागृति या राजनीतिक चेतना लाने वाले का नाम है पन्नालाल त्रिवेदी। कैसे, खादी का प्रचार प्रसार करके, मद्यपान विरोध यानी कि शराब विरोधी आंदोलन चला के इन्होंने क्या करा, वहां पर जन जागृति लाई। कहाँ पर, कुशलगढ़ क्षेत्र में, जो बांसवाड़ा में आता था पहले, वर्तमान के अंदर, उस समय बाद में इसको अलग करके क्या कर लिया था, एक ठिकाना बना दिया था, ठिकाने का दर्जा अब भी बांसवाड़ा के अंतर्गत ही आता है। फिर संस्थापक कौन है, भंवरलाल निगम, कन्हैयालाल सेठिया, दाड़िम चंद। पहले तो भंवरलाल निगम इसके अध्यक्ष होते हैं, थोड़े समय के लिए कन्हैयालाल सेठिया भी अध्यक्ष रहते हैं। 1948 में लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनता है, और उसमें मंत्री का पद किसको दिया जाता है, प्रजामंडल की तरफ से वो मंत्री का पद दिया जाता है भंवरलाल निगम। याद रहे। एक प्रजामंडल और आता है 1943। देखो आपने पढ़ा 31 में 2 प्रजामंडल पढ़े, कौन सा, जब यानी जयपुर और बूंदी। फिर अपन ने 34 में कौन सा पढ़ा, एक तो मारवाड़ और हाड़ौती। 36 में हमने फिर से 2 पढ़े, बीकानेर और धौलपुर। 38 में हमने 5 पढ़े, मेवाड़, अलवर
भरतपुर, इसके अलावा शाहपुरा, और एक कौन सा हो जाएगा, किशनगढ़। फिर 39 में 3 पढ़े, कौन कौन से पढ़े, एक तो आपने 39 में एक, सॉरी उधर करौली पढ़ा था, इधर 39 में एक तो किशनगढ़ पढ़ा, एक अपन ने कौन सा पढ़ा, कोटा, और एक कौन सा पढ़ा, सिरोही। और फिर कुशलगढ़ कब पढ़ा भैया, मतलब 40-41 में कोई प्रजामंडल अपन ने सीधा, फिर कहां से आगे 39 से अपन 42 के बाद रेगुलर में आएंगे एक एक साल, यानी 43 में कौन सा प्रजामंडल आया, बांसवाड़ा। अब रेगुलर आते जाएंगे, बांसवाड़ा। फिर ट्रिक बता दूंगा वापस एक बार, बांसवाड़ा प्रजामंडल जो है वो कब आया, 1943। ठीक है, बांसवाड़ा में जो जन जागृति लाने का श्रेय, बांसवाड़ा भी एक गुहिल ठिकाना था, ठीक है। तो बांसवाड़ा में जो जन जागृति लाई है, उस जन जागृति लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, उसका नाम है, इसका नाम आता है मालोत। मालोत भी क्या नाम है इसका, पन्नालाल नहीं, चिमनालाल मालोत, चिमनालाल मालोत, ठीक है। चिमनालाल मालोत द्वारा यहाँ पर क्या लाया जाता है, जन जागृति लाई। और इसका जो माध्यम इसने चुना, 2 माध्यम था, एक संस्था थी जिसका नाम था शांत सेवा कुटीर, शांत सेवा कुटीर। देखो ये कई बार इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, एक आदमी का नाम देकर और उससे 2-3 कथन मिलाकर और सवाल, जैसे आपसे यूं पूछ लिया कि पहला पूछ लिया कि बांसवाड़ा प्रजामंडल जो है उसका गठन 1943 में हुआ, बांसवाड़ा में जन जागृति लाने का श्रेय चिमनालाल मालोत को जाता है, बांसवाड़ा में चिमनालाल मालोत ने शांत सेवा कुटीर की स्थापना 1930 में, एक आध कोई गलत कथन दे देगा, बांसवाड़ा प्रजामंडल से ये सारे जुड़े हुए कथन, तो इस प्रकार से भी थोड़ा बहुत आपके पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो एक तो संस्था है शांत सेवा कुटीर के माध्यम से, और एक पत्रिका थी जिसका नाम था सर्वोदय पत्रिका, एक समाचार पत्रिका थी जिसका नाम था सर्वोदय पत्रिका के। तो किस किस माध्यम से इन्होंने जन जागृति लाई है, एक तो पत्रिका है जिसका नाम है सर्वोदय पत्रिका, और एक संस्था है जिसका नाम है शांत सेवा कुटीर। दोबारा सुनना, बांसवाड़ा के अंदर जन जागृति लाने का श्रेय चिमनलाल या चिमनालाल मालोत को जाता है। इन्होंने 2 माध्यम से जन जागृति लाने का, एक संस्था है शांत सेवा कुटीर 1930, और एक समाचार पत्रिका है सर्वोदय नामक समाचार पत्रिका के माध्यम। ये तो पहले जन जागृति आती है, फिर क्या होता है, प्रजामंडल का गठन होगा। अब प्रजामंडल के गठन की बात करते हैं। प्रजामंडल का जो गठन हुआ वो हुआ 1943, और इसके जो संस्थापक सदस्य कौन कौन है, इसके संस्थापक, सबसे मेन नाम याद रखना आपको, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, सबसे मेन नाम यही, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी याद रह जाएगा। सबसे मेन कौन है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। एक नाम है मणिशंकर नागर, मणिशंकर नागर। एक नाम है विनोद चंद्र कोठारी, और एक नाम है धूलजी भाई भावसर। देखो नाम याद रखने पड़ेंगे, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। धूलजी भाई भावसर। और एक महिला सदस्य है, उस महिला सदस्य का नाम है, उस महिला सदस्य का क्या नाम है, उसका नाम है विजयाबेन भावसर, विजया बहन भावसर, याद रह जाएगा। ठीक है, कौन कौन है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है, मणिशंकर नागर है, विनोद चंद्र कोठारी है, धूलजी भाई भावसर है और विजयाबेन भावसर है। ये सब मिलकर किसकी स्थापना करते हैं, बांसवाड़ा प्रजामंडल। अब थोड़े फैक्ट सबसे याद रखेंगे। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो है उनका एक समाचार पत्र याद रखना है, समाचार पत्र। उस समाचार पत्र का नाम है संग्राम। एक अपन ने संग्राम और पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था शब्द, हाँ, अकबर की बंदूक का। जब अपन ने मेवाड़ का यानी चित्तौड़ का तीसरा साका पढ़ा था, जिसकी गोली से जयमल, हाँ बिल्कुल, जयमल जो है वो क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, जयमल मेट दिया, पैर में जो गोली लगी थी वो। एक संग्राम याद रखना यहाँ पर। ये संग्राम समाचार पत्र किसका है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था, बॉम्बे से प्रकाशित होता था, ये याद रखना, ठीक है। एक मिनट, दूसरी बात इनसे याद रखनी, दूसरी बात आगे लिखवा दूंगा। मणिशंकर नागर एक याद रखना, एक है विनोद चंद्र कोठारी। अब जब ये प्रजामंडल बना तो इस प्रजामंडल का अध्यक्ष किसको बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया विनोद चंद्र कोठारी। अध्यक्ष किसको बनाया गया, विनोद चंद्र कोठारी। दूसरा है विजयाबेन भावसर से।
इन्होंने इस प्रजामंडल के तत्वाधान में महिलाओं का एक मंडल बनाया जिसका नाम रखा महिला मंडल। तो ये भी कहाँ बना? बांसवाड़ा में। तो सवाल आ जाता है कि बांसवाड़ा में महिला मंडल की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी किसने? विजयाबेन भावसर। किसकी पत्नी है? धूलजीबाई भावसर की ही पत्नी है। याद आ जाएगा, दोबारा सुनना। बांसवाड़ा प्रजामंडल के जो सदस्य उसमें भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। आपको मेन तो यही नाम याद रखना है, क्योंकि सवाल आएगा ना तो सीधा सीधा आएगा कि बांसवाड़ा प्रजामंडल का संस्थापक है, ऑप्शन में भूपेंद्र नाथ। अगर जोड़ों में नहीं है, सिर्फ एक एक ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका आंसर होगा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो है, उन्होंने एक संग्राम नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित करते थे, ये याद रखें। एक है मणिशंकर नागर। विनोद चंद्र कोठारी इस प्रजामंडल के क्या बने? अध्यक्ष बने। धूलजीबाई भावसर और उनकी पत्नी, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह किया था इनके साथ में, ठीक है। विजयाबेन भावसर जो है, उन्होंने यहाँ पर क्या करा था? महिला मंडल, मतलब प्रजामंडल में भी वापस महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए महिला मंडल किसने बनाया बांसवाड़ा में? तो विजयाबेन भावसर ने बनाया। ये भी याद रखना। तो अभी तक जो जो महिलाएं पढ़ी है ना, वो याद रखना। शारदा भार्गव का संबंध कहाँ से है? शारदा भार्गव कोटा से। वेरी गुड। अगर आपसे मैं पूछूं बसंती देवी, बसंती देवी का संबंध कहाँ से? भरतपुर से। वेरी गुड। नारायणी देवी वर्मा और आपके भगवती देवी बिश्नोई और स्नेहलता वर्मा, इनका संबंध कहाँ से? मेवाड़ से। याद रह जाएगा, ठीक है। फिर कांताबेन, काशीबेन और विमला देवी का संबंध, इनका सिरोही से संबंध है। बहुत बढ़िया। और अब आपने देख लिया विजयाबेन भावसर का संबंध कहाँ से? याद रह जाएगा। फिर 15 अगस्त 1948 को यहाँ पर लोकप्रिय प्रजामंडल बना। क्या बना? लोकप्रिय प्रजामंडल। सॉरी, 1547 को यहाँ पर लोकप्रिय प्रजामंडल बना। और ये जो लोकप्रिय सरकार बनी ना, इस लोकप्रिय सरकार का, लोकप्रिय सरकार या लोकप्रिय मंत्रिमंडल जो है, उस मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? वो बनाया गया भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो ये भी आप याद रख लेना। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी को बाद में जब प्रजामंडल की लोकप्रिय सरकार बनी, जब बांसवाड़ा के अंदर लोकप्रिय सरकार बनी, तो प्रजामंडल के किस नेता को प्रधानमंत्री या उस समय बने मुख्यमंत्री बोलो तो किसको बनाया गया? भूपेंद्र नाथ। ये भी याद रखना। बांसवाड़ा प्रजामंडल हो गया 1942। अब अपन 1943 में एक 1943 हो गया बांसवाड़ा प्रजामंडल। अब 1944 के दो प्रजामंडल की बात करें। देखो 42 में हमने कुशलगढ़ पढ़ा। कुशलगढ़ भी पहले बांसवाड़ा का हिस्सा ही था। कुशलगढ़ के बाद में अपन ने बांसवाड़ा पढ़ा 1943 में। अब 44 में दो प्रजामंडल अपन और पढ़ेंगे। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कौन सा? बड़ा में ब से तो आपका कौन सा हो गया? बांसवाड़ा हो गया। अब यहाँ से ड में डूंगरपुर और ज में आपका जैसलमेर। ये दोनों कब बजाएंगे आपके? देखो जैसे डूंगरपुर है, देखना मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लास्ट वाली ट्रिक थी, बड़ा जालूंगा। इनमें से आपको ब से तो कौन सा था? बांसवाड़ा, जो कब था? 1943। डूंगरपुर जो है वो कब है? 1944। ये जैसलमेर जो है वो 1945, प्रतापगढ़ 1945 और झालावाड़ कब है? 1946। तो अभी तीन तो अपने सिंगल चल रहे हैं। 42 में कुशलगढ़, 43 में बांसवाड़ा और 44 में कौन सा है? डूंगरपुर। फिर दो कंबाइंड में आएंगे, जैसलमेर और प्रतापगढ़, और लास्ट में एक झालावाड़ रहेगा। चलिए आगे बढ़ो। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है डूंगरपुर। इसको इंपॉर्टेंट करना है। डूंगरपुर प्रजामंडल, यहाँ से सवाल आते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है, इस पे चर्चा करें। कब गठन हुआ है? 1940। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जन जागृति। अपन हर जगह जन जागृति की इसलिए बात कर रहे हैं कि नींव कौन रख रहा है। अब जन जागृति वैसे अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में पहली जन जागृति एक व्यक्ति कर चुका है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है गोविंद गिरी। आपको पता है बागड़ क्षेत्र में गोविंद गिरी ने पहले भीलों के लिए एक आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन। याद आ रहा है भगत आंदोलन? तो ये आंदोलन चला चुके। इसके अलावा एक व्यक्ति यहाँ पर संत माव जी थे, जिन्होंने यहाँ एक आंदोलन चलाया था, लसाड़ी आंदोलन। तो ये लोग पहले ही भीलों में राजनीतिक चेतना जो है, जन चेतना जो है वो ला चुके हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पर बात करें कि जो जन चेतना लाने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है भोगीलाल पांड्या। क्या नाम है? भोगीलाल पांड्या। क्या कहते हैं इनको? बागड़ का गांधी। राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं अपन? गोकुल भाई भट्ट को। और चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। और भोगीलाल पांड्या को हम क्या कह रहे हैं? बागड़ क्षेत्र यानी बागड़ का गांधी। ठीक है, बागड़ क्षेत्र का यानी बागड़ का गांधी।
अब पहले तो अपन भोगीलाल पांड्या द्वारा जो प्रयास किए गए उनको क्रम अनुसार समझ लेते हैं कि इन्होंने कैसे जन जागृति लाई है। इन्होंने जो सबसे पहला प्रयास किया वो है आदिवासियों के लिए छात्रावास। इन्होंने जो संगठन बनाए उनके सवाल आते हैं तो अपन को याद रखना। एक तो इन्होंने आदिवासी छात्रावास की स्थापना की और ये स्थापना इन्होंने कब की? 1919। फिर इन्होंने हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, डूंगरपुर में ये सारी संस्थाएं, ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी 1935 में। इसके लिए इनको जिसने प्रेरणा दी उनका नाम है ठक्कर बापा। याद आ रहा है क्या? ठक्कर बापा कौन है? एवी ठक्कर। याद आ रहा है ना, जिसने सबसे पहले आदिवासी को जनजाति शब्द से संबोधित किया। अमृतलाल विठल दास ठक्कर। इनका एक बार और चर्चा की थी मैंने। कौन से प्रजामंडल? नहीं, जयपुर प्रजामंडल। याद हो तो जयपुर प्रजामंडल में इन्होंने, जयपुर प्रजामंडल के समय अपन ने बात करी थी जब वो अपन मीणा आंदोलन की बात कर रहे थे ना। नहीं, मीणा आंदोलन की जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था मीणाओं पर एक कानून चलाया जाता, जराइम पेशा कानून। उस जराइम पेशा कानून को हटाने के लिए इन्होंने जयपुर के प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा था, मिर्जा इस्माइल को। याद आ रहा है? वो तो पढ़ा ही है ना ठक्कर के बारे में, वो तो अपन ने पढ़ी लिया। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इन्होंने जनजाति शब्द को संबोधित किया जो इन्होंने, वो बात तो अपन ने चर्चा कर ली थी। मैंने बताया कौन से मतलब कहाँ के प्रधानमंत्री को भी इन्होंने पत्र लिखकर बोला था। वो कहाँ के प्रधानमंत्री को बोला था? इनको मिर्जा इस्माइल को, जयपुर के प्रधानमंत्री को क्या बोला था कि आप मीणाओं पर जो जराइम पेशा कानून है उसको क्या करो? समाप्त करो, उसको यहाँ से क्या करो? आजाद करो। तो दूसरा आपका आ जाएगा हरिजन सेवा संघ। और हरिजन सेवा संघ की स्थापना भी कौन कर रहा है? भोगीलाल पांड्या। लेकिन किसके प्रेरणा से? ठक्कर बापा की प्रेरणा से। एक नाम आता है वागड़ सेवा मंदिर। वागड़ सेवा मंदिर, इसकी स्थापना भी कब की? 1935 में। इसमें इनके दो सहयोगी है। कौन है सहयोगी? एक सहयोगी का नाम तो है माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, और एक सहयोगी है जिसका नाम है गौरी शंकर उपाध्याय। दोनों से थोड़ी थोड़ी बात अपन देख लेंगे। एक तो है माणिक्यलाल वर्मा और दूसरा कौन है? गौरी शंकर उपाध्याय। दोनों के सहयोग से इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की है। 1935 में वागड़ सेवा मंदिर की क्या की गई है? स्थापना की गई है। उसको बंद कर देना। तो माणिक्यलाल वर्मा की बात करें, माणिक्यलाल वर्मा का एक और महत्वपूर्ण योगदान है। 1934 में इन्होंने डूंगरपुर में खाड़लई आश्रम की स्थापना की थी। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है खाड़लई आश्रम, खाड़लई आश्रम। और ये खाड़लई आश्रम की स्थापना क्यों की थी? बीलों को शिक्षित करने हेतु, बीलों को शिक्षित करने हेतु खाड़लई आश्रम की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी? तो माणिक्यलाल। ये इसमें ही आपको मैंने बता दिया, माणिक्यलाल वर्मा। एक गौरीशंकर उपाध्याय से भी विशेष बातें यहीं पर बता देता हूँ। गौरीशंकर उपाध्याय ने भी डूंगरपुर में 1929 में, गौरीशंकर उपाध्याय ने भी 1929 में एक डूंगरपुर में सेवा आश्रम की स्थापना की थी। सेवा आश्रम की स्थापना, ठीक है। और एक इन्होंने समाचार पत्र हस्तलिखित यानी हैंड रिटन न्यूज़पेपर चलाते थे। हस्तलिखित समाचार पत्र इन्होंने चलाया था और उस हस्तलिखित समाचार पत्र का नाम क्या है? उसका नाम है सेवक। देखो जो समाचार पत्र इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। उपेंद्रनाथ त्रिवेदी का बांसवाड़ा से कौन सा समाचार पत्र था? संग्राम। और इनका डूंगरपुर से कौन सा समाचार पत्र है? सेवक। क्या नाम है? गौरीशंकर उपाध्याय। ध्यान से सुनना, डूंगरपुर के अंदर जन जागृति लाने वाला व्यक्ति कौन है? भोगीलाल पांड्या। यहाँ पे बात है, क्या कहते हैं भोगीलाल पांड्या को? वागड़ क्षेत्र का गांधी। इन्होंने भील आदिवासियों को क्या किया? राजनीतिक रूप से उनको क्या किया? जागृत किया। जनता को वहाँ की क्या किया? जागृत किया। तो जन जागृति के वहाँ पर ये जनक है। फिर बात आता है इन्होंने किन किन संस्थाओं की स्थापना करी? आदिवासी छात्रावास 1919 में, हरिजन सेवक संघ 1935 में। किसकी प्रेरणा से? ठक्कर बाबा। एवी ठक्कर पूरा नाम है इनका, अमृतलाल विठल दास ठक्कर। यही वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले आदिवासियों को जनजाति कहकर पुकारा। जनजाति शब्द जो सबसे पहले लिया प्रयोग में वो किसने लिया? एवी ठक्कर ने। वागड़ सेवा मंदिर, इसकी स्थापना 1935 में किसने करी है? भोगीलाल पांड्या। सहयोगी कौन कौन है? माणिक्यलाल वर्मा और गौरीशंकर। माणिक्यलाल वर्मा ने वागड़ क्षेत्र में 1934 में खाड़लई आश्रम की स्थापना की भीलों को शिक्षित करने के लिए।
गौरीशंकर उपाध्याय ने वागड़ में 1929 में सेवा आश्रम की स्थापना और वागड़ क्षेत्र में हस्तलिखित समाचार पत्र सेवक नाम से जो है वो चलाते थे। ये भी अपन को क्या करना याद है। आगे बढ़ते हैं। एक संस्था और याद रखनी है अपन को, यहाँ पर एक संस्था इनकी और याद रखनी है और उस संस्था का क्या नाम है? उस संस्था का नाम है डूंगरपुर सेवा संघ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डूंगरपुर सेवा संघ। और इनका गठन कब हुआ था? इस संघ का काम क्या था पता है? गांव में स्कूलें बनाना, ढीलों को पढ़ाने के लिए गांव में पाठशालाओं का गठन करना। तो क्या करना था? गांवों में पाठशालाओं का गठन करना, पाठशालाओं का गठन। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप जब प्रजामंडल पढ़ेंगे तो इस सेवा संघ की बार बार बात आएगी कि सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला, सेवा संघ द्वारा संचालित ये पाठशाला। तो ये डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांडे ने। कब की? 1938 में। अब अपन प्रजामंडल की स्थापना करवाते हैं, ठीक है। प्रजामंडल की क्या करते हैं? स्थापना। तो अपन ने जन जागृति देख ली। जन जागृति कौन लेकर आया? भोगीलाल पांडे ने। प्रजामंडल की स्थापना हुई 26 जनवरी 1944। अब कई जगह है इसकी एक और स्थापना वर्ष मिलता है, स्थापना डेट मिलती है, वो मिलती है 1 अगस्त 1944। हालांकि ऐसा मैंने जितना ढूंढा उसमें ये मिला मुझे कि गठन तो इसका 26 जनवरी 1944 को ही हुआ था, लेकिन इसने जो व्यवस्थित रूप से काम करना शुरू किया वो 1 अगस्त 1944 को यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि, बाल गंगाधर तिलक जो है, तिलक जी की पुण्यतिथि के दिन से इन्होंने क्या किया? काम करना सही से शुरू किया। तो दोनों ही डेट याद रख लेना। मेन डेट तो आपको वर्ष तो याद रहेगा 1944। अगर 26 जनवरी ऑप्शन में तो पहली ट्रैक था, इसको दूसरी ट्रैक था, याद रह जाएगा। अब संस्थापक सदस्यों की बात कर रहे हैं। पहला नाम तो लिखा हुआ ही अपना, संस्थापक सदस्यों की बात कर रहे हैं। तो संस्थापक कौन कौन है? एक तो नाम आपका वागड़ का गांधी भोगीलाल पांडे। अभी थोड़ी देर पहले एक और नाम पढ़ा, गौरीशंकर उपाध्याय। दो बातें इनकी अपन ने पढ़ ली। एक तो सेवक नामक हस्तलिखित समाचार पत्र निकालते थे और एक 1929 में इन्होंने डूंगरपुर में सेवा आश्रम की स्थापना की थी। और क्या नाम है? एक आप अपने जालोर में भी अगर आप बात करते हैं तो एक अपना सर्कल बना हुआ जिसको अपन पीपली चौराहे कहते हैं। क्या नाम है? हरिदेव जोशी, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे, हरिदेव जोशी। तो एक यहाँ पर कौन है सदस्य? हरिदेव जोशी। और कौन है यहाँ पर व्यक्ति? एक नाम आता है खुशी चंद्र जैन। एक सदस्य है जिसका नाम आता है शिवलाल कोटड़िया। तो ये कुछ सदस्य हैं कोटड़िया, जिन्होंने मिलकर किसकी स्थापना कर ली? डूंगरपुर प्रजामंडल। कब कर दी? 26 जनवरी 1944 को। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 1 अगस्त 1944 को स्थापना। संस्थापक सदस्यों में भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, खुशी चंद्र जैन और शिवलाल कोटड़िया, सबने मिलकर किसकी स्थापना कर ली? नाम में मेन नाम तो आप याद रखना, भोगीलाल पांड्या। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। इसका पहला अधिवेशन किया गया। उससे पहले एक छोटी सी चीज और आपको बता देता हूँ। इसका जो गठन तो हो गया 1944 वाला। अब यहाँ पर बात करते हैं इन्होंने क्या करा। जैसे डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करी तो उससे प्रभावित एक व्यक्ति हुआ गोवर्धन लाल। उन्होंने इसकी एक शाखा स्थापित कर दी। डूंगरपुर में डामोर जनजाति का एक बहुल क्षेत्र है सीमलवाड़ा। नाम सुने ना, सीमलवाड़ा, आदिवासियों का एक बहुल क्षेत्र है सीमलवाड़ा डूंगरपुर। तो सीमलवाड़ा में इसकी एक अन्य शाखा की स्थापना की गई। डूंगरपुर प्रजामंडल की अन्य जो शाखा है ना, उस शाखा की स्थापना कहाँ पर की गई? सीमलवाड़ा। और सब जानते हो सीमलवाड़ा कहाँ पर है? डूंगरपुर में। सीमलवाड़ा डूंगरपुर में प्रजामंडल की अन्य शाखा स्थापित की गई 28 मई 1944 को। और किसने की? गोवर्धन लाल ने। देखो आपको मैंने अन्य शाखा से जब मेवाड़ पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कुछ 4 शाखाएं बताई थी मेवाड़ प्रजामंडल की अन्य शाखा। जब मेवाड़ प्रजामंडल पर मेवाड़ में बैन लगा था तब सत्याग्रह के लिए 4 शाखाएं कहाँ बनी थी? बम्बई में। याद आ रहा है आपको? बम्बई में मैंने आपको बॉम्बे बताई, नागपुर बताई, अकोला बताई और जलगांव बताई। याद आ रही? वैसे डूंगरपुर प्रजामंडल की जो अन्य शाखा वो कहाँ थी? सीमलवाड़ा डूंगरपुर में गोवर्धन लाल ने गठित की 28 मई 1944 को गठित। ये तो इसकी शाखा की बात हो गई। अब इसका पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 2 वर्ष बाद में 1946 में हुआ, 1946 में।
और किसकी अध्यक्षता में हुआ प्रथम अधिवेशन? फिर से वही एक ही नाम, वागड़ का गांधी जिंदाबाद। तो कौन है? भोगीलाल पांड्या। आगे अपन पढ़ेंगे जब भोगीलाल पांड्या, एक मणिबेन पांड्या जब बात पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे सर। ये जब अपन कब पढ़ेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे तब इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि इनको क्या पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण किसको। ये डूंगरपुर प्रजामंडल आपका जो था यहाँ तक तो पूरा होगा। अब मेन क्या बात है ध्यान से समझना, दो कांड आपको यहाँ पर पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट है। आजाद भारत आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उससे 2 महीने 3 महीने पहले के दो जो कांड है डूंगरपुर प्रजामंडल से, दो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का याद रखना नाम। पहली घटना का नाम है पूनावाड़ा। पूनावाड़ा घटना, पूनावाड़ा स्थान जो है वो कहां पर है? डूंगरपुर में। और पूनावाड़ा जो है घटना वो कब की है? वो है 30 मई 1947। आप देख लो 3-4 महीने बाद तो क्या हो गया था, भारत आजाद हो गया। उससे पहले की घटना, उस समय डूंगरपुर के जो महारावल है, डूंगरपुर का शासक के लिए आगे नाम क्या जो लगता है? महारावल पदवी। जैसे मारवाड़ में राव लगता है, मेवाड़ में महाराणा लगता है, सवाई जो है वो आमेर जयपुर वालों में लगता है, वैसे यहाँ डूंगरपुर के शासकों के आगे क्या लगता है? महारावल लगता है। और महारावल में यहाँ पर कौन है महारावल? उस महारावल का नाम है लक्ष्मण सिंह। ये क्या करते हैं लक्ष्मण सिंह? लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि आप जो ये सेवा संघ के लोग हैं, वो जो ये पाठशाला चला रहे हैं ना, इन पाठशालों को क्या कर दो, बंद कर दो। या इन्होंने बोला कि भीलों को शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, भीलों की ये पाठशाला जो स्कूल चल रहे हैं उनको बंद किया जाता है। तो सेवा संघ जो है उन्होंने सभाएं करी। क्या सभाएं करी? प्रयाण सभा करी। हर गांव में यात्रा करते गए और बताते गए कि आपके यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाठशालाओं का गठन करेंगे। तो जो सेवा संघ है, डूंगरपुर सेवा संघ जो 1938 में गठित हुआ, उन्होंने अपने स्तर पर गांव-गांव में जाकर पाठशाला खोले। तो उन्होंने एक पाठशाला पूनावाड़ा गांव में भी खोला होगा। तो यहाँ पर जो पाठशाला चला रहा था, उस पाठशाला का संचालन कौन कर रहा है? पाठशाला का जो संचालन है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है सेवा संघ। कौन कर रहा है? सेवा संघ। तो महारावल ने आकर बोला जब हमने ही बंद करा दिया तो तुम कैसे संचालन कर, इसको क्या करो, तुरंत बंद करो। तो यहाँ पर जो एक अध्यापक था, उस अध्यापक ने बोल दिया साहब मैं तो बंद नहीं करूँ। और उस अध्यापक का नाम क्या है? शिवराम भील। शिवराम भील। जब इसने बोला मैं मना नहीं करता, मैं तो बंद नहीं करूंगा इस पाठशाला को, तो फिर इसकी क्या की गई? पिटाई की गई। यानी इसको क्या कर दिया? बुरी तरीके से घायल कर दिया। इस घटना को ही क्या कहा जाता है? पूनावाड़ा घटना। दोबारा सुन लेना, 30 मई 1947 को पूनावाड़ा डूंगरपुर के अंदर यहाँ की जो महारावल लक्ष्मण सिंह, उनके आदमी आए और पाठशाला जो संचालन कर रहा है सेवा संघ, उस पाठशाला को बंद करवाने के लिए आए। सेवा संघ पाठशाला को क्या करवाने के लिए? बंद करने आए। क्या करना है? बंद करने। किसके आदमी आए बंद करने? महारावल लक्ष्मण सिंह के आदमी बंद करने आए। तो यहाँ जो अध्यापक है जो पढ़ाता था उसका नाम था शिवराम भील। इसने मना कर दिया तो महारावल के आदमियों ने इसकी पिटाई करी। इस घटना की चौतरफा क्या हुई? निंदा हुई, आलोचना हुई। और इस घटना को क्या कहते हैं? पूनावाड़ा घटना। याद रह जाएगा। याद रखना क्या है? पूनावाड़ा डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित घटना। डेट याद रखना, 30 मई। मिलान करने में डेट आती है 30 मई 1947। महारावल कौन थे? लक्ष्मण सिंह। और शिक्षक कौन था? शिक्षक था शिवराम। 4 पॉइंट यहाँ से याद रखना। दूसरी घटना, दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादा उससे सवाल आते हैं, तो उसकी बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरी है, इसको इंपॉर्टेंट डाल देना। दूसरी जो घटना उसका नाम है रास्तापाल। रास्तापाल घटना। कौन सी घटना? आपने सबने सुना होगा रास्तापाल घटना। ये डेट है 19 जून, अगले महीने। मई के बाद क्या आता है? 19 जून 1947 की घटना है। मतलब उससे दोनों घटनाओं के बीच में 19 दिन का फर्क है। आप मान लो भाई 30 मई है, 30 के बाद 31, तो 21 दिन का फर्क मान लो। 20 दिन बाद में अगली घटना हुई है 19 जून 1947 को। रास्तापाल स्थान भी कहाँ पर है साहब? डूंगरपुर। तो ये घटना कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? डूंगरपुर से संबंधित। हुआ क्या? फिर से वही क्या चल रहा है? पाठशाला चल रही है और पाठशाला का संचालन कौन कर रहा है? सेवा संघ, डूंगरपुर सेवा संघ, जो किसने बनाया था? किसने बनाया? भोगीलाल पांड्या। जोर से बोलो तो बनाया, कभी पढ़ा है ना? भोगीलाल पांड्या ने बनाया। वो क्या कर रहा है? संचालन कर रहा है। कौन आए? महारावल के आदमी आए। महारावल के आदमी आए। महारावल कौन है? लक्ष्मण सिंह। क्या करना चाहते हैं? बंद करना चाहते हैं।
ऊपर लिखा है ना सबसे ऊपर के भोगीलाल पांड्या ने ये संगठन बनाए, चारों संगठन भोगीलाल पांड्या के ही हैं, अलग से नहीं लिखा उसमें। भोगीलाल चारों संगठन अलग तो वो उसके फैक्ट थे इसलिए लिखा है। चारों ही संगठन 1919 का आदिवासी छात्रावास भोगीलाल पांड्या, 1935 का चारों 1935 का हरिजन सेवा संघ भोगीलाल पांड्या, प्रेरणा किसकी है ठक्कर बापा। 1935 का वापस कौन सा वागड़ सेवा मंदिर भोगीलाल पांड्या, सहयोगी कौन है माणिक्यलाल वर्मा और गौरी शंकर। और 1938 का आपका कौन सा डूंगरपुर सेवा संघ भोगीलाल पांड्या, सारे भोगीलाल पांड्या। यहाँ तक की बात क्लियर है आपके। पाठशाला का संचालन कौन कर रहा है, ये सेवा संघ जो है संचालन। डूंगरपुर के मारावल के आदमी आते हैं, बोले इसको क्या करो बंद। अब यहाँ दो अध्यापकों के नाम आते हैं, एक अध्यापक है जो तो इसका संरक्षक है, इस पाठशाला का संरक्षक भी है अध्यापक भी है, मतलब प्रिंसिपल मान लो, और नाम क्या है उसका नाना भाई खाट। क्या नाम है नाना भाई खाट। और दूसरा जो है ऑर्डिनरी अध्यापक है उसका नाम है सेगा भाई, क्योंकि सेंगा भाई अपन सेगा भाई याद रख लेना, ठीक है सेगा भाई। दो ये अध्यापक है, ठीक है। तो जैसे ही ये आते हैं नाना भाई से बोलते हैं कि सर प्रिंसिपल सर इसको आप बंद कर दो, मारावल का आदेश है कि ऐसा कोई पाठशाला उनकी आज्ञा के बिना नहीं। इन्होंने बोला कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं इसको बंद नहीं। तो ठीक है साहब आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। इनको क्या कर दिया मार दिया। मृत्यु लिखेंगे तो अलग हो जाएगा, इनकी क्या कर दी हत्या कर दी। हत्या और वध में भी एक फर्क है, पता है ना, है क्या पता हत्या और वध में क्या फर्क है। वध देखो हत्या जो होती है ना वो कैसे भी हो सकती है। एक नॉर्मल आदमी है उसको किसी दुष्ट ने मारा तो वो हत्या हो गई, लेकिन वध हमेशा दुष्ट का। आप जब भी पढ़ोगे तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया, कंस का वध किया, कभी भी हत्या वर्ड नहीं आएगा। वध जब किसी दुष्ट व्यक्ति को मारा जाता है तो वो वध है, और किसी सामान्य आदमी को किसी दुष्ट ने मार दिया तो वो हत्या है। तो यहाँ पर क्या हो गया हत्या हो गई। इनको क्या कर दिया मार दिया। अब बात आती है अध्यापक जो सेगा भाई है, इनको बोला तू बंद कर दे भाई, तो इन्होंने बोला मैं भी नहीं करूँ, कोई बात नहीं। इनको ट्रक के पीछे जीप लो यार कोई भी कह ले, ठीक है, जीप के पीछे रस्सी से बांध कर, ऐसे नहीं पूछेंगे कि ट्रक थी जीप थी नंबर बताओ गाड़ी के, ठीक है, तो इसके पीछे बांध कर रस्सी से बांध कर घसीटा। इनको पूरा हाथ पैर बांध के और इनको रस्सी से बांध कर इसके पीछे घसीटते पूरे रास्तापाल गांव में घुमा रहे। तब तक एक छात्रा थी, उस छात्रा का नाम क्या है, छात्रा का नाम है काली बाई, ठीक है। 13 वर्षीय बालिका है, कहीं पे 12 वर्षीय भी आता है, ठीक है देख लेना 12-13 दोनों ही लिख देता हूँ, आप वापिस क्या होगा सब 12 वर्षीय, ठीक है। तो काली बाई जो होती है वो बचाव में आती है। उनके पास में आपको पता है गांव में दरांती कहते हैं जिसको, वो दरांती से क्या करती है हासिया, आपको कब दातल, यहाँ पर दातल शब्द बोलते हैं, उससे इस रस्सी को क्या कर देती है हासिया यानी दरांती से क्या कर देती है इसको काट देती है। तो सेगा भाई तो बच जाते हैं, सेगा भाई तो बच गए। सेगा भाई तो क्या हुए अब घायल हुए, चोटिल हुए। लेकिन जब इनको पता लगता है आदमियों को कि ऐसा किसने किया, काली बाई ने, कि भाई तू पंच बन रही है, तू क्यों आई बीच में, ये भी तो भाई नाराज ही होंगे ना, मारावल के आदमी थे। तो इन्होंने बोला भाई आप बीच में आए हो अब आपको भी क्या किया जाएगा, गोली मारी जाएगी। तो इनको 3 गोलियां मार दी जाती। इन 3 गोली 12-13 साल की बच्ची को क्या कर दिया गोलियां मार दी। 2 दिन तक इसका इलाज चला और 21 जून को इनका क्या हो गया देहांत हो गया। 21 जून 1947 को। देखो कितनी वो महान। आजकल तो मार्सा को मारने आते हैं बच्चे, कहते हैं ना मार्सा के कोई क्लास में कुछ भी बोल दे तो क्या बोला बाहर आओ जो मार्सा बाहर मिलना। और यहाँ क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है, किसी शिक्षक के लिए किसी छात्रा का बलिदान। इसी वजह से आज भी वागड़ क्षेत्र में काली बाई नाम का छात्राओं के लिए सम्मान पुरस्कार है, एक तरह से गौरव के रूप में ये पुरस्कार है। तो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में वागड़ में जो पुरस्कार दिया जाता है ये वहां का क्या कहलाता है काली बाई पुरस्कार। तो याद रखना इन काली बाई के नाम से वागड़ क्षेत्र में बालिका शिक्षा पुरस्कार मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना किसके नाम पर। दोबारा घटना पूरी बताता हूँ। रास्तापाल डूंगरपुर में पड़ता है। 19 जून 1947 की घटना है। पाठशाला का संचालन डूंगरपुर सेवा संघ द्वारा किया जा रहा है।
महारावल लक्ष्मण सिंह के आदमी इस पाठशाला को बंद कराने आते हैं। पाठशाला का संरक्षक के अध्यापक नानाभाई खाट है। नानाभाई खाट के मना करने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। सेगाबाई नामक अध्यापक से भी बंद करने का कहा जाता है, लेकिन नहीं करने पर इन्हें जीप के पीछे, ठीक है, ट्रक नहीं, जीप के पीछे बांधकर और घसीटा जाता है। और उस दौरान उनको बचाने के लिए कौन आती है? 12-13 वर्ष बालिका कालीबाई आती है, जो अपना प्राण न्यौछावर कर देती है। ये तो बच जाते हैं, घायल होते हैं, कालीबाई को गोली मार दी जाती है। 2 दिन बाद में 21 जून को कालीबाई की क्या हो जाती है? मृत्यु। जब इनकी मृत्यु, अब इनमें डेथ किस किस की हुई है? एक तो नानाभाई खाट की हुई है और एक किसकी हुई है? कालीबाई की। तो नानाभाई और कालीबाई खाट का जो दाह संस्कार किया जाता है ना, एक व्यक्ति कौन है आपका? नानाभाई खाट, नानाभाई खाट, और एक कौन है आपकी? कालीबाई। इनका जो दाह संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार ये कहाँ किया जाता है? दाह संस्कार किया जाता है गैप सागर। कहीं कहीं पर गेव सागर आता है, एक ही बात है, गैप सागर बोलो, गेव सागर बोलो, गैप सागर। डूंगरपुर के सुरपुर गांव में, सुरपुर गांव में इनका क्या कर दिया? दाह संस्कार बोल दिया। क्या कर दिया? दाह संस्कार कर दिया। और यहाँ जब दाह संस्कार किया तो इनका यहाँ पर क्या बना हुआ? स्मारक बना हुआ। क्या बना हुआ? स्मारक बना हुआ, मूर्तियां लगी हुई, स्मारक बना हुआ। और यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। प्रतिवर्ष इनकी याद में क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। तो ये भी घटना आपको याद रखनी है, ठीक है। और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, ये भी आप। तो नानाभाई और कालीबाई जो है उनका दाह संस्कार गैप सागर सुरपुर गांव में, यहीं पर इनका स्मारक बना हुआ है, यहीं पर प्रतिवर्ष इनका क्या लगता है? मेला। ये आपको बात याद रखनी है। कौन सी घटना है ये? रास्तापाल घटना है, ये याद। कुछ फैक्ट है वो लिखवा देता हूँ बेटो, ठीक है। अब इससे क्या बनता है? बहुत दबाव बनता है। किस पर दबाव बनता है? महारावल पर। और जब महारावल पर बहुत ज्यादा दबाव बनता है तो महारावल दिसंबर 1947 में जो राज्य का मंत्रिमंडल होता है, उस राज्य मंत्रिमंडल में प्रजामंडल से किस मंत्री को शामिल कर देते हैं? प्रजामंडल से 2 मंत्रियों को शामिल किया जाता है। कहां से? प्रजामंडल से। और प्रजामंडल से जो 2 मंत्री आते हैं उनका क्या नाम है? एक तो वही गौरी शंकर उपाध्याय, जिन्होंने सेवक नामक समाचार पत्र निकालते थे हस्तलिखित, और 1929 में सेवा आश्रम नामक संस्थान बनाई थी। एक तो कौन है? गौरी शंकर उपाध्याय। और दूसरा कौन है? एक दूसरा नाम और याद रखना, भीखाभाई भील। इन दोनों को क्या दे दिया जाता है? मंत्री पद दे दिया जाता है। दिसंबर 1947 में अपने डूंगरपुर के महारावल जो है उनके द्वारा मंत्रिमंडल में प्रजामंडल के 2 मंत्रियों को, प्रजामंडल के 2 व्यक्तियों को मंत्री पद दिया जाता है, गौरी शंकर उपाध्याय और भीखाभाई। एक नोट में जो याद रखने लायक वो है प्रयाण सभा। क्या ये सवाल आता है? प्रयाण सभा का संबंध किससे? प्रयाण सभा, ये सभा डूंगरपुर प्रजामंडल द्वारा गांव-गांव में यात्रा करके भीलों को, आदिवासी दोनों लिख देता हूं, को शिक्षित करने हेतु आयोजित। तो जो शिक्षित करने हेतु गांव-गांव जाकर यात्रा कर एक गांव में जाकर बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो यात्रा की जाती थी, जो सभा की जाती थी, उन सभा को क्या कहते हैं? प्रयाण, ठीक है। प्रायण लिख दिया मैंने, प्रयाण है, ठीक है, प्रयाण सभा। तो सवाल पूछा जाएगा आपको कि प्रयाण सभा का संबंध कौन से प्रजामंडल से? डूंगरपुर प्रजामंडल। तो याद रखेगा, दोबारा रिपीट करता हूँ। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944। डूंगरपुर में जन जागृति लाए भोगीलाल पांड्या। 4 संगठन याद रखने आपको भोगीलाल पांड्या के। पहला है आदिवासी छात्रावास 1919। 1935 में 2 संगठन है, हरिजन सेवा संघ भोगीलाल पांड्या ने गठन किया, प्रेरणा ठक्कर बाबा की। 1935 में इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर, किसका सहयोग है? माणिक्यलाल वर्मा का और गौरी शंकर उपाध्याय का। चौथा संगठन है, उसका नाम है डूंगरपुर सेवा संघ 1938 में। ये तो इन्होंने प्रारंभ में प्रयास कर दिए। फिर डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन हुआ 26 जनवरी 1944। कई पर डेट मिलती है 1 अगस्त 1944, और वो मानते हैं बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के दिन को। याद रहेगा वो भी। कौन कौन सदस्य है? भोगीलाल पांड्या, जो वागड़ के गांधी कहे जाते हैं, वो है यहाँ पर।
दूसरा गौरीशंकर उपाध्याय, जिनसे दो बातें याद रखनी है, 1929 का सेवा आश्रम संस्था, और एक इन्होंने सेवक नामक समाचार हस्तलिखित समाचार पत्र निकाला। एक व्यक्ति है हरिदेव जोशी, एक व्यक्ति है आपका खुशी चंद्र वो क्या नाम है जैन, और एक आपका व्यक्ति का नाम है शिवराम कोटड़िया। याद रह जाएगा ये सारी बातें। फिर अपने पास में बात आई कि ये प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ। प्रथम अधिवेशन 1946 में हुआ, डूंगरपुर में हुआ। अध्यक्षता किसने करी? भोगीलाल पांड्या ने। ये संगठन जो है वो प्रयाण सभाओं के माध्यम से गांव-गांव जाता था और इस प्रजामंडल ने गांव-गांव जाकर बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया। फिर दो घटना पढ़ ली, पूनावाड़ा घटना और रास्तापाल घटना। लास्ट में फिर प्रजामंडल के दो लोगों को मंत्री बना दिया गया। एक तो कौन है? गौरीशंकर उपाध्याय और एक भीखाभाई